हेलो दोस्तों, आज हम डोरेमोन की मूवी डोरेमोन नोबितास क्रॉनिकल ऑफ द मून एक्सप्लोरेशन, जो कि डोरेमोन की 39th मूवी है, को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है एंड इसकी स्टोरी काफ़ी टिपिकल है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को छोड़कर जाती है। बट गाइज यकीन मानिए, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि मून के सरफेस पर कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। अब तभी वो कुछ कैप्चर करता है, लेकिन उसका कनेक्शन कट हो जाता है एंड सीन अर्थ पर शिफ्ट हो जाता है, जहां नोबिता हमेशा की तरह स्कूल के लिए लेट था। सो वो जल्दी जल्दी में जीनों से गिर जाता है और अब उसे लगता है कि वो स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। सो वो रोने लगता है। तभी वो टीवी पर देखता है जहां मून पर कैप्चर की हुई फोटो के बारे में न्यूज़ चल रही थी। तब नोबिता उस फोटो में वाइट शैडो को काफ़ी ध्यान से देखता है और तभी उसकी मॉम के आने पर वो भागते हुए स्कूल पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि जियान और सुनियो के बीच मून पर मिली उस वाइट शैडो के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है। यहाँ सभी की अपनी अपनी राय थी। तभी नोबिता की एंट्री होती है एंड वो सभी को अपनी ओर फोकस करते हुए कहता है कि मून पर वो वाइट शैडो कुछ और नहीं है बल्कि एक मून रैबिट है। ये सुनकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब वो इस बारे में सभी को एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि उसकी स्कैल उनके टीचर को लग जाती है और उसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है। एंड नोबिता घर आकर इस बारे में डोरेमोन को बताता है। तब डोरेमोन भी ये सुनकर हंसने लगता है। बट नोबिता ये खुद नहीं कह रहा था, बल्कि उसने जो कहानियों में पढ़ा था और जो बड़े लोगों से सुना था, सो वो उस बेसिक पर अपना ओपिनियन दे रहा था। अब क्योंकि नोबिता ही एकमात्र नहीं था जिसका ये मानना था कि मून पर रैबिट्स रहते हैं, बल्कि ये कई सारे लोगों का मानना था। सो डोरेमोन उसे थ्योरी बेज नाम का एक गैजेट देता है जिसके थ्रू वो किसी भी थ्योरी को रियलिटी में बदल सकते थे। डोरेमोन एग्जाम्पल देता है कि एंशिएंट टाइम में काफ़ी लोगों का मानना था कि अर्थ फ्लैट है और सन, मून और सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। सो वो इस थ्योरी को बैज के थ्रू रियल कर देता है। बट ये सिर्फ बैज पहनने वाले को ही रियल लगती है, बाकी रियलिटी में उसकी एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो दोनों गैजेट से मून के बैक साइड के एटमॉस्फेयर को अर्थ के एटमॉस्फेयर के जैसा बनाने की मांग करते हैं ताकि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। इसके बाद वो मून के बैक साइड पहुंच जाते हैं एंड गैजेट के इफेक्ट से मून का बैक साइड का एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा हो जाता है। वहाँ की ग्रेविटी अर्थ के जैसी थी और उन्हें सूट पहनने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट कर रही थी। ये सब डोरेमोन के गैजेट की वजह से पॉसिबल था। अगर वो उस गैजेट को हटा देते तो वो ना तो सांस ले पाते और ना ही अर्थ की तरह मून पर मूव कर पाते। साथ ही वो जगह मून के बैक साइड पर थी, जिस वजह से वहाँ अंधेरा और काफ़ी सर्दी थी। सो डोरेमोन अपने गैजेट से सबसे पहले उजाला करता है एंड उस जगह को अर्थ के इन्वायरमेंट के जैसा रहने लायक बना देता है। वो वहाँ वाटर फ्लो करवाते हैं एंड प्लांट्स को ग्रो करते हैं। साथ ही वो उस जगह के प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड को बना देता है ताकि कोई भी मीटरियोइड उस जगह को डिस्ट्रॉय ना कर सके। एंड फिर वो रैबिट बनाते हैं, जहाँ नोबिता एक मॉन्स्टर टाइप के रैबिट को बना देता है, इसलिए नोबिता उसे फेंक देता है। एंड फिर वो काफ़ी क्यूट रैबिट्स को बनाता है जिसको वो मूनबिट नाम से बुलाते हैं। सो वो दोनों उन्हें उस जगह का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ नोबिता की मॉम नोबिता को सासू की ग्रास लाने के लिए कहती हैं, जो कि फुल मून सेरेमनी पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली थी। सो नोबिता सासू की ग्रास लेने के लिए एक हील पर पहुंच जाता है, जहां वो एक लड़के को देखता है। यहाँ नोबिता को लगता है कि वो लड़का भी उसी की तरह सासू की ग्रास लेने के लिए आया हुआ है। अब वो इससे पहले कुछ कहता, वो अपनी पावर से हवा को कंट्रोल कर कर वहाँ से गायब हो जाता है। नोबिता कुछ नहीं समझ पाता एंड सीन शिफ्ट होता है, जहाँ नोबिता और उसकी फैमिली साथ मिलकर मून को देख रहे होते हैं। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि नोबिता हमेशा की तरह क्लास में लेट था और वो छुप कर देखता है कि उसके टीचर एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम सुकीनो लूका है। ये वही लड़का था जिसको नोबिता ने उस हील पर देखा था। जियान को अजीब लगता है क्योंकि लूका ने कैप पहनी हुई थी। अब जब वो जा रहा होता है तब जियान और सुनियो उसे गिराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से उन्हें ही गिरा देता है, जिससे सुनियो और जियान का मजाक बन जाता है। अब हमें लूका की कई पावर्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि उसकी स्पीड नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी तेज थी एंड उसके पास यदि किसी मुरझाए हुए प्लांट को लाया जाता था तो उसके ऑरा से वो प्लांट वापस ग्रो करने लगता था। साथ ही वो माइंड की मदद से किसी भी चीज़ को बिना छुए मूव कर सकता था।
और हमने इससे पहले देखा था कि वो अपनी पावर से हवा को कंट्रोल कर सकता था। कुल मिलाकर ये कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। एंड अब जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब लूका देखता है कि जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि नोबिता का मानना था कि मून पर रैबिट रहते हैं और वो उससे प्रूव करके दिखाएगा। इससे लूका नोबिता की ओर अट्रैक्ट होता है। नोबिता घर पहुंचकर डोरेमोन के साथ थ्योरी बेज को पहनकर मून पर चला जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि लूका नोबिता का पीछा करते हुए नोबिता के रूम में चला जाता है, जहां हम लूका के पास एक मोजो नाम के टर्टल को देखते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो इस प्लेनेट के नहीं है। खैर लूका एनीवेयर डोर को ओपन कर देता है और क्योंकि उसने डोरेमोन के गैजेट को नहीं पहना था, जिस वजह से अर्थ की ईयर मून पर जाने लगती है, जिससे उस रूम का सामान गिरने लगता है। तब वो डोर को बंद कर देता है। अब इससे पहले नोबिता की मॉम ऊपर आती, वो अपनी पावर से सब ठीक कर देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ नोबिता और डोरेमोन मून पर पहुंचकर वो दोनों रैबिट्स को ढूंढने लगते हैं। अब जब उन्हें रैबिट्स मिलते हैं तो वो उन्हें घर बनाने से लेकर हर वो चीज़ जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होती है वो उन्हें सिखाते हैं, और इसके बदले में रैबिट्स उन्हें राइस बॉल खाने को देते हैं और वो डोरेमोन को अपना भगवान मान रहे होते हैं। इस बीच हम कागुया प्लैनेट को देखते हैं, जहां एक आदमी जिसका नाम गोडार्ड था वो अपने मालिक डायबोला, जिसका फेस हम अभी नहीं देख पाते हैं, वो किसी के ना मिलने की खबर देता है। यानी वो किसी को ढूंढ रहा था जिसको वो एस्पल्स कह रहे होते हैं। डायबोला अपने कमांडर को एस्पल्स को जल्दी से जल्दी ढूंढने का आदेश देता है और हमें उनसे पता चलता है कि एस्पल्स की मदद से वो अपने प्लैनेट को रिस्टोर करना चाहते हैं। खैर हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि यहाँ आखिर किसके बारे में बात चल रही है। इसके बाद कमांडर गोडार्ड एंड उसके दो साथी एस्पल्स की खोज में निकल पड़ते हैं एंड हमें उस प्लैनेट की हालत को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ नोबिता अपने फ्रेंड्स को मून पर रैबिट्स की किंगडम की सैर करने का इनविटेशन देता है। अब तभी लूका वहाँ आ जाता है, जो उनके साथ मून पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो रैबिट किंगडम को देखना चाहता था। अब सभी नोबिता के घर से होते हुए मून पर जाने वाले थे, सो डोरेमोन लूका से मिलता है। तब वो उसे अपना गैजेट देकर मून की ओर निकल पड़ते हैं और वो जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जगह काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। एंड हम उस जगह की झलक को देखते हैं जो कि ह्यूमन से काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। साथ ही उन्हें काफ़ी डिलीशियस खाना खाने को दिया जाता है। इसके बाद सभी की मुलाकात नोबिता के जैसे रैबिट से होती है, जिसका नाम नोबिट था, जो उन्हें उनके फूड प्रोडक्शन एरिया में ले जाता है, जहां वो उनके फूड को बनते हुए देखते हैं। साथ ही डोरेमोन से उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उसके गैजेट की वजह से पॉसिबल है कि वो सभी रैबिट किंगडम को देख पा रहे हैं। अगर वो गैजेट निकाल देंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। रैबिट किंगडम पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये वही रैबिट था जो कि नोबिता ने फर्स्ट टाइम बनाया था एंड उसे फेंक दिया था। अब वो उस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जहाँ सभी मिलकर रैबिट्स को बचाते हैं। एंड जब नोबिता उस जाइंट रैबिट से फाइट कर रहा होता है तब वो एक लाइट को नोटिस करता है, बट उस रैबिट के हमले की वजह से वो एक गड्ढे में गिरने वाला होता है। अब इससे पहले वो बाहर निकलता, उसका बैज निकल जाता है और जैसा कि उस गैजेट से होता है, नोबिता सांस नहीं ले पाता और उसके सामने से किंगडम भी गायब हो जाती है। लेकिन हम एक लाइट को उसका पीछा करते हुए देखते हैं। यहाँ डोरेमोन और सभी उस जाइंट रैबिट को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नोबिता का बैज निकल गया है, सो वो सांस नहीं ले पाएगा, जिससे वो पैनिक करने लगते हैं। यहाँ नोबिता को होश आ जाता है, जो कि सांस ले पा रहा था, बट बैज के ना होने से वो पैनिक करने लगता है। तभी कोई लाइट के साथ वहाँ आ जाता है। यहाँ डोरेमोन और सभी उदास होते हैं। डोरेमोन खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, तभी उन्हें नोबिता की आवाज़ आती है। सो वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक टनल से गुजरते हैं एंड नोबिता के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी नोबिता को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद नोबिता के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अब तभी लूका वहां आ जाता है, जो उन्हें अपनी कॉलोनी में वेलकम करता है। गाइस, लूका एक रैबिट होता है। वो सभी को अपनी सच्चाई बता देता है और माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि उसने उन सब से सच को छुपाया था। साथ ही वो उनको अपने दोस्त मोजो से मिलवाता है। उन सभी को लूका की असली पहचान का पता चल जाता है और हमें पता चलता है कि लूका और उसके भाई बहन एस्पल्स हैं और कागुया प्लैनेट का किंग इन्हीं को ढूंढने की बात कर रहा होता है, जो चंद्रमा के भीतर एक कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ डोरेमोन, नोबिता और उसके सभी फ्रेंड लूका की बड़ी बहन लूना और उसके 7 भाई बहनों से मिलते हैं, जिनकी एज 1000 प्लस थी एंड वो सभी कागुया प्लैनेट से आए हुए थे और वो टेलीपैथी के थ्रू उनसे बात कर पा रहे होते हैं, यानी वो उनके माइंड को पढ़ सकते थे और उनके पास कई सारी ऐसी पावर्स थी जिनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब वो सभी उनकी स्पेसशिप के पास जाते हैं, जो कि उनके मून पर रहने की वजह थी और उसी की वजह से उन्होंने मून का एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा बनाया था।
तभी वहाँ लूका का एक भाई आ जाता है जो कि जियान की तरह गाना गाता है। उसका नाम एल होता है एंड हम उन्हें खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि न्यूज़ में जिस वाइट शैडो की बात की जा रही थी वो लूका का छोटा भाई एल था। वो कैमरे में आने ही वाला था जिस वजह से उन्होंने उस रैबिट को डिस्ट्रॉय किया था। एंड हमें एल के बारे में पता चलता है कि वो फ्यूचर के बारे में पता कर सकता था, बट वो ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। साथ ही लूका अर्थ पर इसलिए गया था ताकि वो सभी को मून पर उनकी एग्जिस्टेंस को बता सके, और कोई बड़ा तो इस बात पर यकीन करने से रहा, सो उसने स्कूल में एडमिशन का सोचा और उसकी मुलाकात नोबिता से हुई। इसके बाद वो सभी अलग अलग ग्रुप में बंटकर रेसिंग करते हैं, जहाँ नोबिता सबसे पीछे रहता है, लेकिन लूका उसकी स्पीड से खुश था क्योंकि उसे इस तरह सुकून मिल रहा था। गाइस, लूका को फ्रेंडशिप क्या होती है ये पता नहीं होता, सो नोबिता उसे फ्रेंडशिप का मीनिंग बताता है और लूका को अपना फ्रेंड बना लेता है। यहाँ जियान और सुनियो एल के साथ जा रहे होते हैं कि तभी जियान और सुनियो की फाइट की वजह से उनकी स्पेसशिप टकराने वाली होती है, लेकिन एल अपनी पावर से उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे होता यह है कि इसकी खबर कागुया कमांडर को लग जाती है और वो उनकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ लूका अपने भाई को पावर यूज़ करने के लिए डांटता है। अब सभी के पूछे जाने पर वो सभी को बताता है कि वो कागुया प्लैनेट की मिलिट्री से बचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हमें उनके उस प्लैनेट को छोड़ने की वजह भी पता चलती है। असल में 1000 साल पहले कागुया मिलिट्री लूका की फैमिली की पावर का यूज वेपन्स को बनाने में कर रही थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के चक्कर में कागुया मून डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे कागुया प्लैनेट पर चारों ओर स्मोक ही स्मोक फैल गया। अब क्योंकि ये पावर लूका और उसके सभी फैमिली मेंबर्स में थी, सो इस पावर को कागुया मिलिट्री वेपन्स को बनाने में यूज करना चाहती थी, जिस वजह से उनके माता पिता ने उन्हें वहां से जाने को कहा था। साथ ही एल ने एक भविष्यवाणी भी की थी जो वो नहीं समझ पाए एंड उन्हें मून पर आना पड़ा, और तभी से कागुया प्लैनेट की आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई थी। गाइस, यहाँ लूका के माता पिता रियल नहीं थे, असल में उन्होंने लूका और उसके सभी भाई बहनों को बनाया था, साथ ही उन्हें स्पेशल पावर दी थी। यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले वो सभी अपनी कॉलोनी में पहुंचते कागुया आर्मी उन पर हमला कर देती है, लेकिन स्टार्ट में तो लूका और लूना सब संभाल लेते हैं, लेकिन आर्मी के द्वारा एक साउंड को छोड़ने पर उनकी पावर कमजोर हो जाती है और लूका के लगभग सभी फैमिली मेंबर्स को कैप्चर कर लिया जाता है। वो सभी किसी तरह एनीवेयर डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लूका उनके साथ नहीं आता क्योंकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस तरह लूका को भी पकड़ लिया जाता है और एनीवेयर डोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी काफी दुखी थे क्योंकि उनके पास मून पर जाने का कोई और रास्ता नहीं था जिससे कि वो लूका की हेल्प कर सकें। अब तभी लूका का टर्टल मोजो वहाँ आ जाता है और बताता है कि वो और लूका जिस स्पेसशिप से वहाँ आए थे उससे वो मून पर जा सकते हैं। एंड अब क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा नहीं था कि वो सभी मून पर जा सकें, तब डोरेमोन उस पर कुछ काम करता है और सभी मून पर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और अपने सामान के साथ डोरेमोन के पास पहुंच जाते हैं एंड मून का सफर शुरू कर देते हैं। अब जब वो मून पर पहुंचते हैं तब उन्हें नोबिट मिलता है जो उन्हें लूना के पास ले जाता है। वो उन्हें बताती है कि लूका ने उसे बेच दिया था, जिस वजह से लूना मूनबिट की ओर भागकर आ गई। साथ ही उसका एक पैर काफी इंजर्ड होता है। तब डोरेमोन शिजुका को डॉक्टर्स बैग देता है, साथ ही एक पॉकेट भी देता है जो कि उसकी पॉकेट से लिंक थी एंड वो एक गैजेट भी देता है जिससे कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम में होने की खबर मिल सके। इसके बाद वो सभी कागुया प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ कमांडर अपने सम्राट के पास पहुंचकर एस्पर्स के कैप्चर कर लेने की खबर को देता है। हालांकि कमांडर का सोचना था कि अब जैसे ही वो एस्पर्स को पकड़कर ला देगा तब उनका प्लैनेट वापस रिस्टोर हो जाएगा, बट उसके किंग की बातों से समझ आता है कि वो उस प्लैनेट को रिस्टोर नहीं करना चाहता, बल्कि वो एस्पर्स का यूज वेपन को बनाने में करना चाहता था और अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, जिससे कमांडर काफी उदास हो जाता है। अब उसका सम्राट कमांडर को ही पकड़ने का आदेश दे देता है। तब कमांडर गार्ड को धक्का दे देता है और लूका को भागने को कहता है, बट उन दोनों को गार्ड के थ्रू पकड़ लिया जाता है। इस बीच डोरेमोन और अन्य लोग कागुया प्लैनेट तक पहुंच जाते हैं और उस प्लैनेट की खराब स्थिति को देखते हैं, जहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। साथ ही उन लोगों से पता चलता है कि उनका राजा अच्छा नहीं है, लेकिन कमांडर काफी काइंड है। वो सभी लूका को और उसके सभी फैमिली मेंबर्स को छुड़ाने के लिए उस पैलेस का एंट्रेंस गेट ढूंढने लगते हैं। यहाँ कमांडर लूका से माफी मांगता है और एक बैज देता है जिसमें लूका के फादर और मदर थी। साथ ही वो खुलासा करता है कि वो वास्तव में डॉक्टर गोडाल का वंशज है जिसने एस्पर्स को बनाया था, तभी से उसके पास वो बैज था क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार कागुया को एस्पर्स रिस्टोर करेंगे। यहाँ नोबिता और सभी किसी तरह पैलेस में एंटर कर जाते हैं और लूका और एल को भी छुड़ा लेते हैं और उन्हें कमांडर से उस भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है। इसमें कहा गया था कि 1000 रैबिट्स उनकी किंगडम को रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे।
खैर उन्हें भविष्यवाणी तो समझ नहीं आती, परंतु वो सभी मिलकर कागुया प्लैनेट को उस इविल किंग से आजाद करने में हेल्प करने वाले थे। वो उन सैनिकों से फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड वो इविल सम्राट तक पहुंच जाते हैं, जहां पता चलता है कि उनका सम्राट एक रोबोट है जो उन पर 1000 साल से राज कर रहा था। वो सभी पर हमला कर देता है। तब वो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं बट कोई फायदा नहीं होता। उन्हें एक केज में बंद कर दिया जाता है और एक आग के कुएं में डिसॉल्व किया जाने वाला था। किंग उनको अपनी बॉडी का पार्ट बनाकर उनकी पावर्स को यूज करने वाला था। यहाँ शिजुका लूना को डोरेमोन के गैजेट से ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, जिससे लूना काफी रिकवर हो जाती है। साथ ही उसे नोबिता दिखता है जो कि कुछ कर रहा था। शिजुका को नोबिता के पास से एक बैज मिलता है, जिस वजह से वो अपने बैज को हटाने पर भी नोबिता को देख पा रही थी। यानी यदि सारे मूनबिट्स को बैज दे दिया जाता है तो सभी को मूनबिट्स की प्रेजेंस के बारे में पता चल सकता था। अब तभी उन्हें डोरेमोन और सभी के खतरे में होने की खबर मिलती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता और उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि डोरेमोन की पॉकेट और सभी गैजेट को डोरेमोन से दूर रखा होता है, यानी अब वो कुछ नहीं कर सकता था। साथ ही उन्हें उस आग के कुएं में छोड़ा जाने लगता है। वो सभी पैनिक करने लगते हैं, लेकिन तभी एल कहता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब कागुया प्लैनेट रिस्टोर होगा। इसके साथ ही एक अनएक्सपेक्टेड एंड स्टार्ट होता है। गाइस डोरेमोन की पॉकेट में हलचल होना शुरू होती है एंड जिससे 1000 रैबिट्स बाहर आते हैं और साथ ही एक जाइंट रैबिट भी बाहर आ जाता है, जिसके साथ शिजुका और लूना थी। वो सभी को आजाद कर देती हैं एंड सभी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी रैबिट रोबोट गार्ड्स को अच्छा खासा मजा चखाते हैं। यहाँ डोरेमोन और सभी को अपने अपने हथियार मिल जाते हैं और वो फाइट के लिए रेडी थे। वो फाइट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इविल सम्राट लूना को पकड़ लेता है और जिस वेपन में वो एस्पल्स को यूज करने वाला था उसी के साथ बाहर आ जाता है। तो वो अब अर्थ पर हमले के लिए कहता है, लेकिन तभी वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि एस्पल्स ने अपनी पावर से उसे रोक दिया होता है। लेकिन वो उन्हें रोकने के लिए लूना को टॉर्चर करने लगता है। तब नोबिता फायर करता है, तभी मोजो वहां आ जाता है जो कहता है कि उसकी शील्ड वर्ल्ड की सबसे हार्ड शील्ड है। सो वो उसे फायर करने के लिए कहता है। तभी लूना के बेस से एक एनर्जी निकलती है और तभी लूना नोबिता के साथ एनर्जी देते हुए मोजो को फायर करता है। तो तब एक हेडशॉट पड़ता है जिससे इविल सम्राट का एंड हो जाता है और लूना नीचे गिर जाती है, जिसे सुनियो बचा लेता है और साथ ही मोजो भी सुरक्षित होता है। एंड हम देखते हैं कि प्लेनेट पर अब पहले जैसी सनलाइट आने लगती है और हरियाली आ जाती है। ये देखकर कागुया का कमांडर काफी खुश होता है। यहाँ हरियाली आने का यही रीजन होता है कि जो वेज लूका को दिया गया था उसको वापस से कागुया प्लेनेट पर हरियाली लाने के लिए बनाया गया था। ये 1000 साल पहले ही बन चुका था। कमांडर एस्पल्स को कागुया में रहने के लिए कहता है, लेकिन लूका का मानना था कि यह अच्छा होगा कि एस्पल्स सिर्फ एक मिथ बनकर रहे हैं। लेकिन अब कागुया के सभी लोगों ने एस्पल्स को देख लिया था। सो डोरेमोन एस्पल्स की यादों को लोगों के माइंड से भुलाने के लिए एक गैजेट देता है। इसके साथ वो मून पर चले जाते हैं, जहाँ लूका कहता है कि वो सभी भी एक नॉर्मल ह्यूमंस की लाइफ को जीना चाहते हैं बिना किसी स्पेशल पावर के। सो वो रिक्वेस्ट करता है कि डोरेमोन अपने गैजेट से उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बना दे और एस्पल्स के मिथ होने की बात को सच कर दे, क्योंकि गाइज वो अमर नहीं होना चाहते थे, वो भी बड़े होकर नॉर्मल लाइफ को जीना चाहते थे। सो डोरेमोन इस थ्योरी को सच कर देता है और वो सभी नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। लेकिन डोरेमोन कहता है कि एस्पल्स की पीसफुल लाइफ के लिए अच्छा होगा कि उन्हें कोई और ना ढूंढ सके, जिसके लिए उन्हें अपने बैज छोड़ना होंगे, यानी अब वो फिर कभी नहीं मिल सकते थे। एंड सो वो लास्ट टाइम मिलते हैं जहाँ सभी उदास थे। लेकिन नोबिता कहता है कि शायद हम फिजिकली फिर ना मिल सकें, लेकिन हम इमेजिनेशन में तो मिल ही सकते हैं। इसके बाद वो सभी वापस अर्थ पर आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि उन्होंने अपने गैजेट्स को मिट्टी में दबा दिया होता है। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में काफ़ी